नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हमारे संग एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। अमरीश पराज्य जी हमारे संग जुड़ चुके हैं। ये डायरेक्टर ग्रैप एसोसिएट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी हमारे संग जुड़ने के लिए आज इंडिया न्यूज पे। नमस्ते उदय जी। पहले तो मैं यूनियन बजट पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। इस साल का यूनियन बजट जो है वित्त मंत्री ने पेश किया था पिछले महीने। इस बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उदय जी, मैं कहूंगा कि 1930 में हम देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में, यूरोप में। तो वहां की सरकारों ने क्या किया कि वो ग्रेट डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आकार दिया था। आप कंसीडर करें कि पिछले 6 महीने से पूरा वर्ल्ड शटडाउन है और इसकी इफेक्ट इकोनॉमी में, इंडिया में भी पड़ी हुई है। तो अगर अगर रिवाइवल की बात करें कि इंडिया कैसे इस बड़े पेंडेमिक से उभर के बाहर आए, और मीनवाइल बजट भी था, तो हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि भी आप किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से उसके अंदर कुछ बेनिफिट दीजिए, और हाउसिंग लोन जो है उसमें कुछ कटौती कीजिए आप इंटरेस्ट में। हमने बोला था कि भी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर धोलेरा स्मार्ट सिटी या फिर लो कॉस्ट हाउसिंग है, इस सब में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। एंड द सर्कल रेट, गुजरात में हम कहते हैं जंतरी, तो कैसे भी अर्बन और रूरल एरिया में जो जंतरी है उसको भी मार्केट का जो रेट है उसके इक्विवेलेंट कर दे। जिससे क्या होगा कि ब्लैक मनी जो रियल एस्टेट में पार्क होती है वो बंद हो जाए, और रियल एस्टेट कंपनी को जो फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है तो बैंकिंग से वो इक्विवेलेंट मार्केट रेट उसको फाइनेंस मिल जाए। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी का, कि ऑलमोस्ट और हमारी जितनी भी डिमांड थी उन्होंने एक्सेप्ट की। जैसे कि 33% ऑफ द कैपिटल बजट इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने उतना अलॉट किया है कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 33% गवर्नमेंट ने ये बजट में अलॉट किया है। तो अगर धोलेरा की हम बात करें, रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने जो कहा है कि 1 लाख करोड़ का दिल्ली से मुंबई 1200 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे बन रहा है। डीएमआईसी के अंदर एक डीएफसी आता है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आता है। 2018 में प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, 2019 में शुरू हुआ और 2023 में वो कंप्लीट होगा, और 12 घंटे में दिल्ली से बाय रोड मुंबई पहुंचेंगे। तो धोलेरा यही डीएमआईसी का पार्ट है, जो बे ऑफ खंबात के पास अरब सागर के ऊपर पड़ता है। और आज से 4600 वर्षों पहले लोथल बंदरगाह था, जो अपने एंसेस्टर थे जो 50 कंट्री से ट्रेड करते थे, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो अवशेष मिले थे उनका ही ये पार्ट है जो आज धोलेरा है। और हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी ने फिर से वो एरिया को वैभवशाली बनाने के लिए ऐसा एक जाइजेंटिक प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अगर इसके साइज की बात करें तो 920 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा सिटी फैला हुआ है। और सिंगापुर से कल्पना करें, जो एक देश है जो 750 किलोमीटर में फैला है। 2042 तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फेज के हिसाब से 12 अलग अलग उनके जोन है, और वो पूरे में अभी एक्टिवेशन जोन यानी 25 स्क्वायर किलोमीटर मॉडल जो है वो तैयार है। और वहां पर 3 करोड़ स्क्वायर मीटर जमीन अभी मल्टीनेशनल कंपनियां, स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, एमआरओ इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री के लिए अभी प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। तो हमने सोचा कि भाई धोलेरा है तो वहां पर बीइंग गुजराती रियल एस्टेट कंपनी वी हैव टू देयर एंड वी विल रिमेन देयर टिल 2042। बिल्कुल। और अगर धुलेरा एसआर के बारे में बात करें तो आपकी कंपनी भी हाल ही में खबरों में थी, सुर्खियों में थी, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस एरिया के लिए अनाउंस किए हैं। और आपकी शायद आप सबसे पहले रियल्टर हैं जिनका रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट भी जो है वो उसको उसकी अनुमति मिली है इस रीजन में। ये जो धुलेरा का इलाका जो पड़ता है, धुलेरा एसआर में, आप शायद फर्स्ट रियल्टर हैं जिनको रेरा अप्रूव्ड अनुमति मिली है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली उदय, देखिए, सबसे पहला ग्रीनेरा गार्डन नीला करके हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके डोर स्टेप पर स्मार्ट सिटी की सारी सुविधाएं अभी उपलब्ध है। और सबसे पहले जो एक्टिवेशन जोन है वहां पर हमारा प्रोजेक्ट है और उसको रेरा अप्रूवल मिला है। और भी 4 प्रोजेक्टों को रेरा अप्रूवल मिल चुका है और आगे भी मिलते रहेंगे। हम ये सोचते हैं कि जो नंबर 1 टेक धोलेरा में है वो जीएपी एसोसिएट हमारे प्रोजेक्ट उसके पास ही रहे, और उसके लिए हम लगातार कार्यरत रहेंगे। हमने सोचा है कि अगले 10 साल में हम 500 करोड़ का निवेश करेंगे, जिसमें रेसिडेंशियल सोसाइटी होगी, इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, सर्विस अपार्टमेंट होंगे, हॉस्पिटलिटी के प्रोजेक्ट होंगे, जैसे सर्विस अपार्टमेंट के साथ ऑफिस बिल्डिंग होगी। कुछ कूलिंग सेक्टर के अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। जी।
अगर हम बात करें अमरीश जी, आपके संस्था के बारे में, तो जरा आपके संस्था के विजन के बारे में जरा हमें विस्तार में बताइए, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। धोलेरा में खास दिलचस्पी क्यों है, क्यों आपने निर्णय लिया कि यहाँ ही आप बहुत विस्तार के प्लान्स बनाएंगे। आपके काफी प्रोजेक्ट्स हैं इस इलाके में, तो जरा इसके बारे में विस्तार में बताइए। उदय, डेफिनेटली मैं बताता हूँ। जैसे हम सोचे कि गुजरात जो है वो पूरे भारत की 6% जियोग्राफिकल लोकेशन एक्वायर करता है। 5% पॉपुलेशन गुजरात में रहती है। गुजरात जो है वो भारत की जीडीपी का 8% हिस्सा है, वो कवर करता है। 17% इंडस्ट्रियल आउटपुट गुजरात से है। 20% अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट जो हो रहा है पूरे इंडिया का, वो गुजरात से है। और 40% एक्सपोर्ट कार्गो जो हैंडल होता है वो गुजरात के बड़े बंदरगाह जैसे कंडला है, पिपावाव है, हजीरा है या फिर मुंद्रा है, वहां से होता है। तो इतने प्रोग्रेसिव स्टेट गुजरात में विजनरी प्रधानमंत्री ने इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो ग्लोबल होगा उसका नींव रखा है। और हम रियल एस्टेट में बिलोंग करते हैं, तो गुजरात में डेफिनेटली हमें वहां होना चाहिए। ये विजन के साथ हमने 2014 से तय किया कि हम जब तक ये सिटी में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू रहेगा, हम वहां पर होंगे। और कुछ ना कुछ हम देखें कि न्यू इंडिया का विजन है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वो विजन के साथ हम धोलेरा में आए हुए हैं। जी, चलिए अमरीश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे संग आप जुड़े इंडिया न्यूज पे चर्चा के लिए। थैंक यू वेरी मच।